प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंतिम दिन समापन भाषण देंगे। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव को देखते हुए पीएम के भाषण को अहम माना जा रहा है। आज की बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा। पार्टी आर्थिक शुक्रवार को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले दिन पदाधिकारियों को पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने संबोधित किया। अपने संबोधन में अमित शाह ने विधानसभा चुनाव में जीत के लिए जुट जाने का आह्वान किया। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहां कमल खिलाने की बात कही, तो वहीं मणिपुर को बंद मुक्त विकसित राज्य बनाने की भी बात कही। शाह ने नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक को ऐतिहासिक फैसला बताया। समाजवादी पार्टी में सुलह की कोशिशें अंजाम तक नहीं पहुंच पाई हैं। टूट के बाद कल पहली बार शिवपाल यादव यूपी के सीएम अखिलेश से मिले, लेकिन इस मुलाकात में सुलह का कोई फॉर्मूला नहीं निकल पाया। शिवपाल से मुलाकात के बाद मुलायम सिंह यादव मीडिया से बात करने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी। नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम एक बार फिर नाकाम हो गई। दरअसल टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कल पीएम पद से नरेंद्र मोदी को हटाकर आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग रख दी। इस पर जेडीयू ने कहा कि ममता से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी। उधर इस साल जीडीपी की विकास दर 7.1% रहने की संभावना है। नोटबंदी के चलते पिछले 3 सालों में विकास दर सबसे कम होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अक्टूबर में भारत की विकास दर 7.6% रहने की बात कही थी। पिछले वित्तीय साल में जीडीपी विकास दर 7.6% रही थी। कृषि क्षेत्र की विकास दर 4.1 रहने की उम्मीद है, जबकि पिछले वित्तीय साल में कृषि विकास दर 1.2% थी। बरेली में एक युवक ने अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी और अपने पिता को भी गोली मारकर घायल कर दिया। बाद में युवक ने मायके में रह रही पत्नी के पिता, भाइयों और अन्य रिश्तेदारों पर हत्या का केस दर्ज करा दिया। युवक ने अपनी पत्नी को छोड़ दूसरी शादी कर ली थी, जिसके चलते उस पर दहेज उत्पीड़न का मामला चल रहा था और वो 3 महीने से जेल में भी बंद रहा था। इसी से नाराज युवक ने ससुराल वालों को फंसाने के लिए अपनी मां की हत्या की साजिश रची। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बुलंदशहर में पत्नी ने अवैध संबंधों के चलते अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। शादी से पहले ही पत्नी के एक लड़के से अवैध संबंध थे। जब पति को इसकी जानकारी मिली तो उसने इसका विरोध किया। विरोध से नाराज पत्नी ने शराब पिलाकर पति के दोस्तों के साथ मिलकर गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने पत्नी और उसके आशिक और 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। हाथरस के व्यस्त इलाके में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक श्रीनगर बस्ती के रहने वाले युवक की हत्या अवैध संबंधों के चलते की गई। पुलिस ने 3 नामजद युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वारदात के बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन हमलावर भागने में कामयाब हो गए। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। सीतापुर के रेउसा थाना क्षेत्र में एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। गन्ने के खेत से मिला मृतक का शव। मामले में गांव के ही 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आपसी रंजिश में हत्या का शक जताया है। मामले में पुलिस की जांच जारी है। इलाहाबाद के म्योहाल में असलहों के बड़े जखीरे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। युवक मुरादाबाद से हथियारों को प्रतापगढ़ ले जा रहा था। गिरफ्तार युवक प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ का रहने वाला है। एसटीएफ ने युवक के पास से 21 देसी तमंचे बरामद किए हैं। हाथरस के सादाबाद थाना इलाके में एक नवजात बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने के बाद ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। बागपत में गैंगरेप करने से नाकाम बदमाशों ने लड़की का कान काट दिया। वारदात के बाद से इलाके के लोगों में काफी रोष है। झांसी में पुलिस ने 2 शातिर इनामी बाइक चोरों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से चोरी की 8 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। गिरफ्तार बदमाशों पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 5-5 हजार का इनाम था। बदमाश मध्य प्रदेश से चोरी की गई गाड़ियों को उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से चोरी की गई गाड़ियों को मध्य प्रदेश में बेचते थे। ललितपुर में नौकरी देने के नाम पर एक संस्थान ने 160 लड़कियों को ठगी का शिकार बनाया। संस्थान ने रजिस्ट्रेशन के नाम पर लड़कियों से 5-5 हजार रुपए लिए और उनसे कहा गया कि सभी लड़कियों को गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम दिया जाएगा, लेकिन बाद में संस्थान बंद कर आरोपी फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद में पुलिस ने ठगी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों पर बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपी में से एक MBA पास है और पहले बैंक में काम कर चुका है। ठगों पर एक ऑटोमोबाइल कंपनी के खाते से पैसे ज्वेलर के खाते में ट्रांसफर कर गहने खरीदने का आरोप है। पुलिस ने ठगी से खरीदे गए गहनों को भी जब्त कर लिया है। कानपुर में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार कर चोरी की 10 मोटरसाइकिल बरामद की है। पकड़े गए चोर भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बाइक चोरी कर गाँव में बेचते थे। गिरफ्तार चोरों के पास से 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में नहर किनारे रेत में दबकर 2 बच्चों की मौत हो गई। नाराज परिजनों ने हंगामा किया, रोड जाम कर दी। पुलिस ने दोनों बच्चों के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। अचानक रेत का पहाड़ गिरने से दोनों बच्चों की मौत हुई। बाहरी दिल्ली पुलिस ने 5 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की 28 बाइक बरामद की हैं। गिरफ्तार चोरों में जीतू अपनी गर्लफ्रेंड का खर्च उठाने के लिए चोरी करता था। जीतू पर 16 मामले दर्ज हैं और पुलिस ने उसे तड़ीपार किया था। गिरोह के सदस्य आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए बाइक किराए पर भी देते थे।
पूरी दिल्ली के पांडवनगर थाना इलाके में एक मोटरसाइकिल व्यापारी से ठगी का मामला सामने आया है। दुकान पर ग्राहक बनकर आए ठग ने इंटरनेट बैंकिंग सिखाने के नाम पर व्यापारी के खाते से 30,000 रुपए निकाल लिए। पांडवनगर थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ठग की तलाश में जुट गई है। दिल्ली के चांदनी चौक के सराफा बाजार कूचा महाजनी के कई दुकानों में इनकम टैक्स की रेड से अफरा तफरी मच गई और ज्यादातर ज्वेलर्स ने अपनी दुकानें बंद कर दी। बड़ी तादाद में पहुंचे इनकम टैक्स के अधिकारियों ने दुकानों के स्टॉक की जांच की। रेड से नाराज ज्वेलर्स ने कहा, ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 10 करोड़ की हेरोइन और कोकेन बरामद की है। 2 विदेशी ड्रग्स कैरियर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में ब्राजील की महिला और अफगानी नागरिक है। ब्राजील की महिला के पेट से 5 इंच का ड्रग कैप्सूल निकाला गया। दोनों आरोपियों का इलाज चल रहा है और इनसे पूछताछ में ड्रग नेटवर्क के बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 के पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े डीयू की महिला प्रोफेसर से एक शख्स ने बैग छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर शख्स ने महिला प्रोफेसर की पिटाई की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच में जुट गई है। मामला 3 जनवरी की सुबह 9 बजे का है। दिल्ली के करोलबाग में खालसा कॉलेज के पास 2 बेकाबू ट्रक एक घर पर पलट गए। हादसे में 2 लोग जख्मी हो गए। तेज रफ्तार में जा रहे दोनों ट्रक टकराने के बाद दीवार तोड़कर घर में घुस गए, जिससे वहां खड़ी कारों को भी काफी नुकसान पहुंचा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के बिजनौर में होर्डिंग उतरवाने गए तहसीलदार को धमकाने के आरोप में विधायक मोहम्मद गाजी पर थाना शेरकोट में केस दर्ज किया गया है। विधायक पर सरकारी काम में बाधा डालने और तहसीलदार को धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। धामपुर से बीएसपी के दबंग विधायक मोहम्मद गाजी पर पहले से ही दारोगा और थाना प्रभारी को धमकाने का मुकदमा चल रहा है। यूपी के जौनपुर में आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस ने वाहनों से काली फिल्म, राजनीतिक दलों के झंडे, बैनर, पोस्टर और हूटर हटवाने का अभियान चलाया है। शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा वाहनों पर से झंडे, बैनर, पोस्टर को हटवाया है और संबंधित धाराओं में चालान किया है। बिजनौर में चुनाव के मद्देनजर बंद अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए डीएम और एसपी ने जेल में छापा मारा। जेल के सभी बैरकों की तलाशी ली गई, लेकिन तलाशी में कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। बड़ी संख्या में पुलिस और अधिकारियों के साथ पहुंचे डीएम और एसपी को देखकर जेल अधिकारियों और कैदियों में हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश के बांदा में चुनावी उड़नदस्ता मजिस्ट्रेट ने एनएच पर चेकिंग के दौरान एक कार की डिक्की से 8,30,000 रुपए बरामद किए। बरामद नोट 10 से लेकर 100 के हैं। नोटों को 4 गत्तों और एक बैग में रखकर बांदा से कानपुर ले जाया जा रहा था। सबूत नहीं दिए जाने के चलते पैसा सीज कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भी चुनाव के मद्देनजर प्रशासन और पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। पुलिस ने कई गाड़ियों पर से नीली बत्ती, राजनीतिक दलों के झंडे और स्टिकर को हटवाया है। जांच में 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों के चालान भी काटे गए। फिरोजाबाद में पहले चरण में ही मतदान होना है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान बीएसपी प्रत्याशी की गाड़ी से 2 सेमी ऑटोमेटिक राइफल बरामद की है। पुलिस छर्रा विधानसभा से बीएसपी प्रत्याशी मोहम्मद सगीर से पूछताछ कर रही है। हथियार बरामदगी के बाद प्रत्याशी सगीर पुलिस से बहस करने लगे। आचार संहिता लागू होने के बाद से जिले में अपराध और अपराधियों पर नकेल के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कटनी में फर्जी फर्मों के नाम पर करोड़ों की ब्लैक मनी को व्हाइट करने का मामला सामने आया है। दर्जनों नौकरों के नाम पर खाते खुलवाए गए और उनके ही फर्जी खातों के जरिए करोड़ों का लेन देन हुआ। पुलिस ने हवाला कारोबार से जुड़े अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। मामले में जांच जारी है। बेंगलुरु छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने 5वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में 6 लोग आरोपी हैं, बाकी की तलाश जारी है। नए साल की पार्टी से लौट रही युवती के साथ छेड़छाड़ हुई थी। मध्य प्रदेश के भिंड में एक लड़की ने मनचले को सरे बाजार जूतियों से पीटा। शहर के मिहोना इलाके की एक दुकान में मनचले को लड़की को छेड़ना महंगा पड़ गया। मनचले की पिटाई देख लोगों की भीड़ जुट गई। लड़की ने पूरी हजामत के बाद ही मनचले को छोड़ा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 4 जनवरी की रात हुए दोहरे हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज से साफ है कि घटना में हमलावर केवल बाइक से ही नहीं आए थे, बल्कि कुछ हमलावर पहले से ही मौका वारदात पर मौजूद थे। फुटेज में दिख रहा है कि पहले से मौजूद हमलावर ने दोनों को पास से गोली मारी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच कर रही है। हमले में कांग्रेस नेता राजू मिश्रा बदमाश कुक्कू पंजाबी की मौत हो गई थी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में महिलाओं ने जमकर तोड़फोड़ की। इचलकरंजी इलाके के फाइनेंस कंपनी के दफ्तर के कंप्यूटर, टेबल और कुर्सियों को महिलाओं ने तोड़ दिया। नोटबंदी के बावजूद फाइनेंस कंपनी के कर्जा वसूली से नाराज महिलाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर था। पहले महिलाओं ने अपनी समस्या बताई, फिर नहीं मानने पर दफ्तर पर हमला बोल दिया। कानपुर में एक निजी नर्सिंग होम में गर्भवती महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। हंगामे की सूचना के बाद कई थानों से पुलिस बल लेकर आलाधिकारी पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत करवाया। परिजनों ने नर्सिंग होम के कर्मचारियों को भी जमकर पीटा। पुलिस ने अस्पताल प्रबंधक को लापरवाही बरतने के आरोप में हिरासत में ले लिया है।
अमेरिका में फ्लोरिडा राज्य के फोर्ट लॉडरडेल हवाई अड्डे पर हुई गोलीबारी से अफरा तफरी मच गई। गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। हवाई अड्डे पर सामान रखे जाने वाली जगह पर बंदूकधारी ने फायरिंग की। पुलिस ने बंदूकधारी को हिरासत में ले लिया है। टर्की के इस्तांबुल में आए बर्फीले तूफान के चलते सैकड़ों उड़ानों को रद्द करना पड़ा। शुक्रवार से शुरू हुई बर्फबारी के आने वाले दिनों में जारी रहने की आशंका है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। टर्की के पूर्वी हिस्से में गांव की सड़कें बर्फबारी के चलते बंद हो गई हैं। कोस्टारिका में ज्वालामुखी के फटने की तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को एक रियल एस्टेट डेवलपर ने अपने कैमरे में कैद किया है। शुक्रवार को ब्राजील की जेल में हुए संघर्ष में कम से कम 33 कैदियों की मौत हो गई। जेल में ड्रग तस्करों के विरोधी गुट आपस में भिड़ गए। ब्राजील की जेलों में इस हफ्ते हुई 3 अलग अलग झड़पों में 93 से ज्यादा कैदियों की मौत हुई है। लंदन में भारतीय मूल के एक नेत्रहीन शख्स अमित पटेल ने अपने खिलाफ हो रहे भेदभाव और तिरस्कार को दिखाने के लिए अपने कुत्ते पर कैमरा लगा दिया। अमित पटेल अपने कुत्ते को गाइड की तरह लेकर लंदन में घूमते हैं। अपनी यात्रा के दौरान कई बार उन्हें तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। विराट कोहली अब टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट में कप्तान बन गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी छोड़ने के बाद कल उन्हें चयनकर्ताओं ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए कप्तान घोषित किया। कोहली को कप्तान बनाए जाने के साथ ही सीमित ओवरों में भारतीय क्रिकेट में नए युग की शुरुआत हुई है। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और T20 टीम में युवराज सिंह की वापसी हुई। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में आराम के बाद अश्विन और रविंद्र जडेजा की भी वापसी हुई। पूरी टीम इस तरह है: KL राहुल, शिखर धवन, विराट कोहली, MS धोनी, मनीष पांडे, केदार जाधव, युवराज सिंह, अजिंक्य रहाणे, हार्दिक पांड्या, R अश्विन, रविंद्र जडेजा, अमित मिश्रा, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव। सीरीज का पहला मैच पुणे में 15 जनवरी को खेला जाएगा। टीम इंडिया में सुरेश रैना, आशीष नेहरा की भी वापसी हुई है। उन्हें T20 सीरीज में जगह दी गई है। T20 सीरीज का पहला मैच 26 जनवरी को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा। रणजी इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने वाले दिल्ली के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को इंग्लैंड के खिलाफ T20 टीम में जगह दी गई है। पंत को विकेट के पीछे धोनी का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। पंत ने मौजूदा रणजी सीजन में 9 मैचों में 107.28 की औसत से 972 रन जुटाए हैं, जिसमें 13 शतक भी शामिल है। टीम इंडिया में चयन पर ऋषभ पंत के घर रुड़की में खुशी का माहौल है। टीम का ऐलान होते ही ऋषभ उसके परिवार को बधाई देने के लिए लोग पहुंचने लगे। ऋषभ के चयन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बधाई देते हुए कहा कि ऋषभ टीम इंडिया का दूसरा धोनी बनेगा। इतनी खुशी की आप देखो, ये पटाखे फोड़ दिए हैं। उम्मीद करता है आने वाले टाइम में इंडिया की टीम में खेलेगा, टेस्ट खेलेगा और भगवान ने चाहा तो इंडिया का कप्तान भी बनेगा। कोलिन मुनरो के आतिशी शतक की बदौलत न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को दूसरे T20 मैच में 47 रनों से हरा दिया। मुनरो ने 54 गेंदों पर 101 रन की पारी खेली, जिसकी बदौलत न्यूजीलैंड ने 7 विकेट पर 195 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 148 रन पर सिमट गई। इस जीत के साथ ही 3 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड ने 2-0 से अजय बढ़त ले ली है। जम्मू कश्मीर के 18 साल के फुटबॉलर बासित अहमद और असरार रहबर स्पेनिश लीग ला लीगा में खेलेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है जब प्रतिष्ठित स्पेनिश लीग में घाटी का कोई फुटबॉलर खेलेगा। दोनों खिलाड़ी स्पेनिश ला लीगा की 3rd डिवीजन प्रोफेशनल क्लब सोशिंदाद डेपोर्टिवा लेनेंसी से खेलेंगे। तमिलनाडु के तुतिकोरिन में खेलो इंडिया बॉक्सिंग प्रतियोगिता के दौरान 14 साल की बॉक्सर मारीश्वरी की मौत हो गई। बताया जाता है कि 2 राउंड की फाइट के बाद मारीश्वरी पानी पीने गई थी। उसी दौरान उसे सांस लेने में तकलीफ हुई। जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया गया तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं।